प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, जीवन में कई बार कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बहुत ही मन को विचलित भी करती हैं, लेकिन उस चीज के अंदर बहुत सारे ऐसे गहरे रहस्य भी होते हैं जो इंसान को बहुत कुछ अनुभव भी देते हैं। दर्शकों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आज ऐसे योग के बारे में बात कर रहा हूं जो व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है। यानी मैं आज बात कर रहा हूं मृत्यु योग की, या फिर आत्महत्या की, या इसे तीसरे शब्दों में अगर मैं कहूं तो मार्केश। दर्शकों, जीवन के अंदर कुंडली हमारे ये बहुत अच्छी तरह से बताती है कि जीवन के अंदर वो कौन सा समय है जब आपके प्राणों को खतरा जरूर रहेगा, और उसको आइडेंटिफाई यदि कर लिया जाए तो उस समय पर छोटी से छोटी चूक भी हमारे लिए बहुत बड़ी साबित हो सकती है। दर्शकों, ये जो कुंडली आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक बालक की कुंडली है जो कि 22 वर्ष का है। 1998 का इनका जन्म है और ये 22 वर्ष का बालक है। दर्शकों, अगर आप इस कुंडली को देखेंगे तो आपको यहां पर कुछ चीजें बेहद खराब नजर आएंगी। पहली चीज, मीन लगन की कुंडली है, लेकिन शनि नीच का होकर के सेकंड हाउस में बैठा हुआ है और जिसकी दृष्टि पड़ती है अष्टम भाव पर। शनि यहां पर नीच का है और साथ में सूर्य भी यहां पर अष्टम भाव में बैठा है और वो भी नीच का है, और वहां पर शुक्र भी है जो स्वराशि का है, लेकिन वहां पर बुध भी साथ बैठा हुआ है। दूसरी तरफ छठे भाव को यदि आप देखेंगे तो वहां पर मंगल और राहु का अंगारक योग बनता है। 12वें भाव को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो वहां पर केतु और बृहस्पति है। दर्शकों, यहां तक तो चीजें आपको जो नजर आ रही है वो साफ साफ ये बता रही है कि बालक की आयु क्षीण है, क्योंकि शुक्र भी इस कुंडली में मारक है और शुक्र की महादशा में जातक ने जन्म लिया है। उसके बाद में सूर्य की दशा आई है जो कि इन्हें जुलाई 2021 तक रहेगी। जैसे ही इन्हें सूर्य की महादशा के अंदर शुक्र का अंतर आएगा और शुक्र में शनि का प्रति अंतर आएगा, ये एक तरीके से मार्केश की स्थिति बनेगी। यानी कि सूर्य मारक है, अष्टम भाव में बैठा है और नीच का भी है। शुक्र की अंतरदशा आएगी, शुक्र खुद अष्टम भाव में बैठा है और उसमें यदि शनि का प्रति अंतर आ जाए तो वो भी अष्टम भाव को देख रहा है, तो यहां पर व्यक्ति के जीवन के अंदर प्राणों को संकट जरूर होगा। साथ ही दर्शकों, यहां पर एक चीज को और गौर करना है कि यहां प्राणों का संकट किसी और से नहीं, व्यक्ति को स्वयं से बनेगा। क्यों? क्योंकि राहु भी मंगल के साथ में छठे भाव में बैठा है और राहु सूर्य की राशि में है। कहने को तो यहां पर सूर्य भी और शुक्र भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों विपरीत राजयोग बनाने के बाद भी यहां पर नेगेटिव रिजल्ट ही देंगे, क्योंकि विपरीत राजयोग के लिए एक बात लागू होती है कि 36 वर्ष की आयु के बाद ही विपरीत राजयोग काम करता है। ऐसे में दर्शकों, मुझे ये बेहद अफसोस भी है कि इस जातक की कुंडली मैंने 1 वर्ष पहले देखी थी, और जब 1 वर्ष पहले मैंने इसकी कुंडली देखी थी तब मैंने इनके पिता को बहुत स्पष्ट तौर पर एक बात कही थी कि इस बालक का जुलाई 2021 तक बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि इसके जीवन के अंदर बहुत बड़े संकट आने वाले हैं। और जुलाई 2021 तक का जो समय है, जो कि जुलाई 2020 से शुरू होगा, खासतौर पे शुक्र का जो अंतर आएगा, यानी कि सूर्य में शुक्र का अंतर, वो व्यक्ति को बहुत परेशान करेगा। और दर्शकों, हुआ यह है कि जनवरी माह के अंदर इस बालक ने सुसाइड कर लिया है। यानी कि तकरीबन 21 जनवरी के आसपास इस बालक ने सुसाइड किया है। एग्जैक्टली डेट मुझे याद नहीं है, लेकिन उससे 4-5 दिन पहले इसने अपने पिता को यह कहा था कि मेरा मरने का दिल करता है, सुसाइड करने का दिल करता है। और यह बात जब इसने अपने पिता को कही तो उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि कुछ मानसिक परेशानी के कारण से
उनको लगा कि बच्चा परेशान है इसलिए ऐसी बात कर रहा है, लेकिन इन्होंने उसे गंभीरता से नहीं लिया और 5 दिन बाद में उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया। दर्शकों, जब भी कुंडली के अंदर कोई ऐसी विशेष परिस्थिति बन रही हो और समय उसका निकट हो, तो कभी भी किसी भी चीज को हल्के में कभी नहीं लेना चाहिए। अगर इस बालक ने जुलाई 2021 तक का समय ढंग से निकाल लिया होता, तो यह बालक जुलाई 2021 के बाद में जीवित भी होता, यदि किसी भी तरीके से जुलाई 2021 तक का समय इसका निकल जाता तो। चूंकि छठे भाव में सूर्य की राशि में राहु है, ऐसे में व्यक्ति कोई ऐसे कदम उठाने की ताकत रखता है, क्योंकि छठे भाव के अंदर राहु को बहुत बड़ा बल मिलता है और छठे भाव में राहु व्यक्ति को असंभव कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। यानी कि अगर योग कारक होगा तो बड़े से बड़े असंभव कार्य उससे करवाने की क्षमता उसको दे देगा, और यदि मारक होगा तो बड़ी से बड़ी बेवकूफियां व्यक्ति करेगा, ऐसी बेवकूफियां जो व्यक्ति को बहुत बड़ी परेशानियों में डाल दे। और राहु ने यहीं पर वो सब चीज की हुई है। दर्शकों, मैं ये बात इसलिए अभी आपसे शेयर कर रहा हूं कि यहां पर इस कुंडली के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो व्यक्ति को बचा सकती थी। बृहस्पति की दृष्टि अष्टम भाव पर है जो लग्नेश है। मंगल की दृष्टि भाग्य स्थान पर है जो उसका अपना घर है। ऐसे में इस बालक को यदि थोड़ा सा भी वक्त रहते एक संबल मिल जाता या जुलाई 2021 तक इस बालक की विशेष देखभाल यदि कर ली जाती, सावधानी रख ली जाती, तो यह बालक उस समय पर ऐसा कदम नहीं उठाता। दर्शकों, इस वीडियो को बनाने का मेरा एकमात्र मकसद यह है कि जीवन के अंदर जब भी हमारा कोई बुरा समय चल रहा हो और अगर हमें कोई बुरे संकेत मिल रहे हों, तो उसे लाइटली कभी भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो ईश्वर की कृपा से आपको एक संकेत होता है सावधान होने का। और यदि उस संकेत को आप नजरअंदाज कर देते हैं तो फिर ये बहुत बड़ी एक तरीके से हमारे लिए मुसीबत का कारण बन जाती है। जैसा कि मैंने सुशांत सिंह राजपूत के मैटर में भी आपसे कहा था, यदि आप लोगों को वीडियो याद हो तो मैंने कहा था कि एक थोड़ा सा समय था जो यदि निकल जाता तो सुशांत सिंह राजपूत ऐसा बड़ा निर्णय नहीं लेते। दर्शकों, बहुत छोटा सा समय होता है जब हमारी मति भ्रमित होती है और उसके पीछे भी ग्रहों का बहुत बड़ा कारण होता है, और खास तौर पे जब तक अष्टम भाव से उसका संबंध ना बन रहा हो, व्यक्ति आत्महत्या जैसा कोई बड़ा कदम नहीं उठा सकता। लेकिन यदि अष्टम भाव से कोई गहरा संबंध बन रहा है तो ऐसे समय में व्यक्ति को कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाने देना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी सीख है सबके लिए कि जब समय खराब हो तो व्यक्ति को जीवन के अंदर कोई भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। और यही बात मैंने इनके पिता से भी कही है कि यदि आपको बालक ने ऐसा कुछ कहा था तो आप कृपया मुझे फोन करके इन्फॉर्म तो करते कि बच्चा इस तरह की बात कर रहा है, क्योंकि 1 वर्ष पहले के गोचर में और आज के गोचर में फर्क आ गया है। वो घटना कितनी बड़ी रूप में घटित होगी और उसकी मानसिक स्थिति आज की डेट में कैसी है, यह तय करेगा कि वो कैसा बड़ा कदम उठा सकता है। लेकिन यदि उन्होंने समय रहते मुझे अवगत कराया होता तो यहां पर जो चेतावनी मैंने उनको 1 साल पहले दी, कम से कम यहां पर और कोई स्ट्रांग उपाय करके इससे बचने का रास्ता खोजा जा सकता था। क्योंकि समय बड़ा प्रबल होता है, वो बहुत छोटा सा संकेत देता है, और यदि उस छोटे से संकेत को हम ना समझ पाए तो कई बार जीवन के अंदर बहुत बड़ी परेशानियां भी हमारे आती है। दर्शकों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से और इस कुंडली के माध्यम से मैंने आपको यह बताने का प्रयास किया है कि कभी भी अष्टम भाव में बन रही युति को और अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह की अंतर्दशा प्रत्यंतर को, खासतौर पे जब वो मारक हो, उसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।